अच्छा भाईजान, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ है? गुस्ल में गुस्ल में हजरत क्या क्या दोबारा गुस्ल में कितने फ़र्ज़ है? गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? गुस्ल में 6 फ़र्ज हैं। 6 फ़र्ज़ किन के बताओ। जी हजरत, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ। हाँ इसका मुझे थोड़ा सा नुहाव नहीं है, हाँ। बाकी नुहाव तो है, हाँ। लेकिन मैं उसको अपने अच्छे अंदाज से नहीं बता सकता। शायद फिर भी बताओ। वरहमतुल्लाह दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरगंज की सरज़मीन पर, और ये मीरगंज की मार्केट है और ये शॉप है भाई हिंद कंप्यूटर्स। बहुत कुछ लिखा हुआ है, पढ़ूंगा तो शायद हो सकता है शाम भी हो सकती है मुझे, है ना? तो मैं पढ़ूंगा कुछ नहीं, बस ये भाई अंदर कुछ बैठे हुए हैं, इनसे कुछ इस्लामिक सवाल करता हूँ, देखता हूँ इन्हें कंप्यूटर की ही नॉलेज है या फिर दीन की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है। आए भाई जरा मेरे साथ में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? खुदा का करम है। घबराहट तो नहीं हो रही है? नहीं, बस खुदा का करम है, आपकी दुआएं हैं। घबराहट क्या, ये तो हमारा डेली का काम है। डेली काम है? अरे माशाल्लाह। कंप्यूटर मतलब यहाँ कोचिंग होती है या कंप्यूटर रिपेयर भी करते हो आप? हज़रत दोनों काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर सिखाते भी हैं और कंप्यूटर रिपेयर भी करते हैं। मोटी कमाई कर रहे हैं इसका मतलब। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। चलिए माशाल्लाह। नाम क्या हुआ आपका? मीर हिमायत अली। अरे मीर हिमायत अली, ठीक है भाई। आपका नाम? मेरा नाम मीर अनवर अली। दोनों भाई हैं? अरे माशाल्लाह। चलिए, अब आपको जब कंप्यूटर सिखाते हैं आप, तो आपको कंप्यूटर की पूरी नॉलेज होगी, है ना? अब देखते हैं दीन की नॉलेज कितनी है आप लोगों को। पहले मैं आपसे मालूम करता हूँ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आसमानों पर जो लिखा हुआ है वो क्या है? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आसमानों पर नाम है, मेरे जहन में जो नाम आ रहा है, अगर मैं ठीक हूँ तो मेरी हज़रत मुजतबा। 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 मदरसे गए हो कोई भी? जी हाँ, मदरसे गया हूँ। कितनी तालीम हासिल की है? थोड़ी उर्दू पढ़ लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ा सा इस्लामी किताबें पढ़ने का शौक़ है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा शौक़ है भाई। क्या नाम बताया आपने? मीर अनवर अली। अनवर अली साहब। चलिए, आपसे सवाल ये है कि फ़िरऔन की उस बीबी का नाम क्या है जो कलमा पढ़कर मुसलमान हुई और कुरान मुक़द्दस के अंदर उसका ज़िक्र भी आया है? जी हाँ हजरत, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा आपको, उनका नाम था आसिया। आसिया, ठीक है। मैं ज़रा पीछे को आता हूँ। जी। बैठिए आप, बैठिए भाई, बैठिए आप भाई, बैठिए। आसिया नाम है, ठीक है। अच्छा, फ़िरऔन की बीबी का निकाह जन्नत में किस पैगंबर के साथ में होगा? हज़रत ये जो है मैं अभी बताता हूँ आपको, अगर मुझे मतलब पता होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हज़रत शायद ये जहन से जो है ना उतर चुका है, क्योंकि ये जो है ना अभी तो जहन में आ रहा था, लेकिन ये कैमरे वगैरह के ऐसे ही सामने उतर आता जाता है। नहीं। हमारे माइक जब सामने आता है ना तो बहुत कुछ टेंशन उतर जाता है। हाँ जी, क्योंकि पहले जो सोच के रखते हैं ना, फिर कैमरे के सामने फिर वो बोल नहीं मिलता है, और जो सोचते हैं वो कैमरे के सामने कुछ नहीं होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर इस्लामी सवाल का जवाब हर इंसान को आता हो। सवाल है जो मुझसे भी नहीं आते होंगे। अच्छा, इनका भाई आपका नाम क्या है? विशेष। विशेष भाई। अरे माशाल्लाह, विशेष भाई हैं हमारे। विशेष भाई, चलिए हम आपसे एक सवाल कर लेते हैं। आपको ये मालूम है, हालांकि ये हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, आप ये बता सकते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई है, जो किताब उन पर उतरी है, वो किताब कौन सी है? कुरान। कुरान। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं, लेकिन इनको भी इल्म है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर हैं, उन पर जो किताब नाजिल हुई है वो कुरान मुक़द्दस है। अच्छा भाईजान, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ है? गुस्ल में गुस्ल में हजरत क्या क्या दोबारा गुस्ल में कितने फ़र्ज़ है? गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? गुस्ल में 6 फ़र्ज हैं। 6 फ़र्ज़। किन के बताओ। जी हजरत, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ। हाँ इसका मुझे थोड़ा सा नुहाव नहीं है, हाँ। बाकी नुहाव तो है, हाँ। लेकिन मैं उसको अपने अच्छे अंदाज से नहीं बता सकता। शायद फिर भी बताएं आप क्या क्या है? 6। जी जी। आपने 6 बताया ना? अच्छा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ। ये जो है ना, मैं आपको को मतलब कैमरे के सामने थोड़ा सही करके जाहिर नहीं कर सकता। फंस गए आप? हाँ, नहीं मैं फंसा नहीं हूँ, मैं फंस गए? नहीं बाकायदा तौर में फंसा नहीं हूँ भाई इन्होंने 6 बताया, क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत बताए हैं। कितने हैं? 3 फ़र्ज़ हैं गुस्ल में। 3 फालतू बता दिया आपने भाई। जी 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 जी। 3 है? क्या क्या है 3? सबसे पहले हमें कुल्ली करना, ठीक है। और नाक में पानी चढ़ाना, 2 है। और पूरे जिस्म पर पानी बहाना, यहाँ तक कि जिस्म का कोई कतरा भी बाकी ना रह जाए। एक रूंगटा ही बाकी यहाँ। अच्छा भाई, वुज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? हजरत, मैं आप लोग बताइए भाई, देखो दीन का नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो है ना दुनियावी तालीम से जो बेहतर तालीम है वो हमारी अक्सर आखिरत की तालीम होती है। हाँ, बताओ कितने फ़र्ज़ हैं? जी हाँ, ये जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये मैं अच्छी तरीके से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं है आपको ये कौन जी सा हाँ, साहब? ना पता तो है, लेकिन मैं कितने हैं बताओ, पता है तो। मैं बता नहीं भाई सकता। मैं कह दो मुझे मालूम नहीं, फिर बताऊंगा मैं आपको।
जी मैं आप लोगों को आपको बताने की कोशिश करूँ, मुझे मालूम है लेकिन मैं सही तरीके से शायद बयान ना करूँ, जो मेरी पिछली वाली गलती से शायद ऐसी कोई गलती हो जाए तो आप आपके जहन में कितने 14, 15, 20, 25, 40, 45, 55, 60, 18, 17? ये जो है ना, ये सवाल थोड़ा सा मीर हमायत अली साहब बता सकते हैं सही करके। आपको पता नहीं है? नहीं मुझे पता है लेकिन मैं ये कह रहा है मुझे पता है, फिर बता क्यों नहीं रहे हैं भाई? बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। देखिए सर कुछ आपको मालूम है? हाँ, 4 फर्ज हैं 4। माशाल्लाह। क्या क्या? 4 फर्ज हैं, चेहरा धोना हाँ और कोहनी तक हाथ, दोनों हाथों को धोना, ठीक है। और आधे सिर का मसा करना, और टखनों तक दोनों पैरों को धोना। सुन लिया भाई कितने हैं? जी हाँ ये तो आपके भाई हैं ये? जी। इन्हें थोड़ा सिखाओ। नहीं हजरत ये मुझे मालूम था, मालूम था लेकिन यार, रहने दिया करो भाई। नहीं रहने दिया करो। मैं थोड़ा जाहिर नहीं कर रहा ना था। रहने दिया करो आप। नहीं मुझे ये मालूम था। जितना ध्यान इन जुल्फों पे है ना, नहीं उतना दीन के मामले में रखो। अस्तगफुरुल्लाह हजरत, ये जुल्फे जो है ना मैंने कोई शौक में नहीं रखी हैं, ये तो मजबूरी में। मजबूरी नहीं, ये तो खुदा का कर में थोड़े बहुत बाल हैं, बाकी मैं इन चीज़ों में ज़्यादा पैसा नहीं। मेरी बात का बुरा नहीं माने आप, दीन सीखे। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान महशर में नमाज के सवाल करेगा ना, नमाज वाले से कितनी नमाज पढ़ी है, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन के मामले में पूछेगा कि तुमने दीन कितना हासिल किया है। आकर शायद फरमाते हो तुम दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखने जाओ, दीन सीखना फ़र्ज है, चाहे तुम्हें इसके लिए चीन भी जाना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो भाई आप नाराज़ तो नहीं है मेरे सवालों से? नहीं, हमारे नबी करीम फरमाते हैं कि अगर आप सही भी हैं तो आप वहाँ पे थोड़ी कोशिश करें बताने की, अगर आप नहीं बता सकते तो आप मतलब उस जहन से बताएं कि आप जैसे सही हैं। चलिए और हमारे नबी करीम का एक फरमान और है हाँ। कि आपको पूरी दुनिया में कहीं पे भी दुनिया के कोने में जाना पड़े, आप वहाँ से इल्म हासिल करें, चाहे आप कोई अपने दुश्मन मुल्क से करें या फिर आप कोई ऐसे मुल्क से आप करें। ये मानते हैं नबी का फरमान है? जी हाँ बिल्कुल। तो आज के वक्त में दूसरे मुल्क जाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर बहुत इल्म मट रहा, कोई ले ले, लेने वाला होना चाहिए। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान में तो अपने पहले नबी की तालीम तो याद है लेकिन सीखा नहीं आपने, उसी का फर्ज नहीं, ये मुझे पता था। आप जहन याद रखना, वुजू में 4 है, गुस्ल के अंदर 3 है। इस नसीहत को आपकी याद रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों जितना हो सके आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करना। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।